हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्रेप विथ अमन। सो आखिरी वीडियो आने के बाद आपके रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव थे एंड अच्छा लगा कि किसी ना किसी तरीके से आई एम एबल टू ऐड वैल्यू इनटू योर प्रिपरेशन। साथ ही हमने ये पोल कराया अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप किस विषय में मुझसे सुनना चाहोगे। सो बहुत 58% ऑफ पीपल लाइक मेजॉरिटी चाहते हैं कि मैं करेंट अफेयर्स पे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ। साथ ही मैंने और ही ऑप्शंस बना रखे थे, आप देख सकते हैं डेली रूटीन ऑफ एन एस्पिरेंट्स, क्योंकि किसी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि आप इस पर बनाएं एलिमिनेशन मेथड। एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे लाइव यूट्यूब स्ट्रीम फॉर Q&A, ये मेरा खुद का टिक किया हुआ चॉइस है। तो यू कैन सी कि खुद का चॉइस कभी पॉपुलर चॉइस कई बार नहीं हो पाता है। सो इट्स ओके, आई विल ये मेरा खुद का आइडिया था कि एक दिन हम आते हैं लाइव पर करेंगे, विल डू इट लेटर। एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एस्पिरेंट, सो इन एस्पेक्ट्स पे हम कभी ना कभी बातें करेंगे। सो फिलहाल ऑन पॉपुलर डिमांड हियर इज करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी फॉर 70th BPSC। सो हियर वी गो, करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी फॉर 70th BPSC प्रीलिम्स। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पहले ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि ये खासकर 70th BPSC प्रीलिम्स जिसका एग्जाम 30 सितंबर को संभावित है, उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो कुल मिला के 2 महीने का के अराउंड का समय आपके पास है। सो इट में हैपन कि जो डिटेल्ड करंट अफेयर स्ट्रैटेजी होगी फॉर प्रीलिम्स या डिटेल्ड करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी होगी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड, वो अलग होगी। लेकिन सिंस 2 महीने बाकी है एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट BPSC देन यू शुड लाइक शिफ्ट योर गियर टू प्रीलिम्स नाउ, क्योंकि प्रीलिम्स इज बिकमिंग टफ बिकॉज इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, पेपर का नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो आई विल टॉक टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, ओके। सो इट विल बी एग्जाम ओरिएंटेड टॉक, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे एंड आई विल शो यू द पास्ट ईयर क्वेश्चन जो 69th BPSC का क्वेश्चन हुआ था एंड आई विल शो कि व्हाट कैन बी द अप्रोचेस। हम सोर्स मैपिंग करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल शो कि करंट अफेयर्स को लेके जो एक हवा बना हुआ है मार्केट में और जो हम टाइम जो देते हैं क्या वर्थ इट है उसको लेके। एंड एक वर्ड जो मैं आपको इस वीडियो से देना चाहूँगा वो है ROI। बहुत सारे लोग आप लोग पहले से जानते होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर रिटर्न कितना है, इस बात को ध्यान में रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ओके। सो विल कम ऑन दिस पार्ट। सो मैंने कुछ पॉइंट्स को समराइज कर रखा है यहाँ पे एंड आई विल टॉक अराउंड दैट, ओके। सो अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से प्रीलिम्स में, ओके। लास्ट ईयर 25 क्वेश्चंस के अराउंड थे। अगर आप अदर एस्पेक्ट्स में देखोगे, अदर पेपर्स में, तो 30 के अराउंड हो ही जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल होता है कि हाँ प्योरली CA, अनलाइक UPSC जहाँ पे प्योरली CA और CA मीन्स करंट अफेयर्स, प्योरली CA और स्टैटिक, प्योर स्टैटिक, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता है। प्रीलिम्स BPSC प्रीलिम्स में ऐसा होता है। यू विल नो कि ओके ये प्रीलिम्स, ये करंट अफेयर्स का ही सवाल है, ओके। सो 30 सवाल होंगे। सो आउट ऑफ 150 30 सवाल एक अच्छा खासा अमाउंट है। सो इट कॉल्स फॉर आवर अटेंशन, राइट। सो 29 क्वेश्चन में मिक्स ऑफ इजी, मीडियम एंड टफ, हर तरह के सवाल होते हैं। कुछ सवाल तो आपको लगे कि अरे इसके लिए मैंने इतना क्यों पढ़ा था, कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे इतने इजी, कुछ मीडियम जहाँ पे आप रिकॉल अगर कर पाओ तो अच्छे से कर पाओगे या फिर पहले आपने पढ़ा हुआ है तो हेल्प करेगा, और कुछ इतने टफ होते हैं कि यू विल बी लाइक कि ये पूछा कहाँ से है। सो वो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सा बिटर स्वीट फीलिंग देते रहता है जब हम पेपर दे रहे होते हैं, ओके। सो आस्क इन स्टैटिक पार्ट्स ऑल्सो लाइक साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। सो साइंस एक स्टैटिक पार्ट अभी तक रहा है, ओके। BPSC प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट रहा है, लेकिन रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया कि साइंस में भी करंट अफेयर्स वाले एस्पेक्ट जो हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड आई विल शो यू क्वेश्चंस जहाँ पे आपको हुआ कि ओके ये साइंस वाला तो करंट अफेयर्स बन रहा है। ज्योग्राफी में सपोज कोई न्यू अनाउंसमेंट हो गया, कोई नया रिजर्व बना है, नेशनल पार्क बना है, बिहार में कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई विक्रमशिला ऑब्जर्वेटरी कहीं पटना में अगर खुल रही है, सो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट, ओके, बट दैट इज ऑल्सो करेंट अफेयर। सो वहाँ पे भी ये पूछ सकता है कहीं भी। एंड इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये तो बिल्कुल प्राइम सोर्स है BPSC का फॉर करेंट अफेयर्स, एंड इकोनॉमी में भी ये पूछता है। सो यू कैन टेक इट एनीवेयर, कहीं भी आप उसको ऐड कर सकते हो। सो एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज नो वन स्टॉप सोर्स। अभी तक 68th BPSC के पहले तक ऐसा होता था कि आप एक पर्टिकुलर मैगजीन कर लो, करंट अफेयर हो जाएगा, ओके। 30 सवालों का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। बट नाउ दैट्स नॉट द केस।
नाउ यू बीपीएससी इज बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड क्वेश्चंस रैंडम नेचर के पूछ रहे हैं, एंड क्वेश्चंस वैसे पूछे जा रहे हैं जो आपको एक्यूमुलेटेड नॉलेज को शो करता है, ना कि एक महीने में आपने कोई मैगजीन पढ़ ली और हो गया। ओके, सो अगर आप इस वीडियो को इस उम्मीद से देख रहे हो कि मैं कोई घुट्टी दे दूंगा और उससे आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल डील हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, 30 सवाल आते हैं करंट अफेयर्स के। मैंने 67th का प्री दिया था जो कि कैंसिल हो गया था, उसके बाद वाला प्री मैं नहीं दे पाया था। 68 का दिया था, 69 का भी प्री दिया, एंड हर बार लगभग 7 से 8 गलत होते ही हैं मेरे आउट ऑफ 30। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। सो यहाँ पर आपको यही ध्यान में देखना होगा क्योंकि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देयर इज नो वन स्टॉप सोर्स, बट क्या सोर्स है हम उस पर देखेंगे। सो हाउ टू गो अबाउट इट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात की कि कैसा हम इन्वेस्टमेंट करें कि रिटर्न जो है एक ऑप्टिमल अमाउंट का हो। ओके, सो हियर आर सम थिंग्स। सी पास्ट ईयर क्वेश्चन से कम्प्लीटली क्लूलेस। अगर आप बीपीएससी देने वाले हो एंड यू आर टोटली क्लूलेस कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है, जस्ट गो सी पास्ट ईयर क्वेश्चन। सी 69 68 में क्या पूछा है, कहाँ से पूछ रहा है, यू विल गेट एन आइडिया एटलीस्ट। ओके, सो यू कैन डू दैट। Start reading daily newspaper / daily news analysis. Now this part is going to be an important point because बीपीएससी प्रिपरेशन कम्युनिटी में धीरे धीरे आ रहा है कि अब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एक समय तक इसका बिल्कुल ही चलन नहीं था। ओके, सो बट क्वेश्चंस इस तरह से अब आ रहे हैं कि यू नीड टू ट्रैक द डेली न्यूज़पेपर, एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में आपको वो हेल्प करेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सो अभी तक जो बीपीएससी का क्वेश्चन होता था जो कि एक बिल्कुल दकियानूसी स्टाइल का होता था कि ओके एक सवाल स्पोर्ट्स से आएगा, एक सवाल न्यू अपॉइंटमेंट से आएगा, उस तरह से अब नहीं रहा है। ओके, सो यू नीड टू रीड डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर में क्या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, एंड देन डेली न्यूज़ एनालिसिस। कई बार लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के डेली न्यूज़ एनालिसिस किसी कोचिंग का प्रेफर करते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट आई विल पर्सनली रिकमेंड दिस। एंड ये आखिरी 2 महीने के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि नाउ प्रीलिम्स आ गया, आपको और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं। लेकिन कोई 71th की प्रिपरेशन कर रहा है बीपीएससी की, या फिर कोई लंबे आगे उसको बीपीएससी देना है, देन दिस इज समथिंग, सम हैबिट विच यू नीड टू इनकलकेट इन योर सेल्फ। ओके, एंड देन स्टार्ट बीइंग क्यूरियस। ओके, यूज गूगल, ट्विटर, etc। सो हम यूजुअली करते भी है, ट्विटर का यूज करते ही है, हम लोग अपडेटेड रहते ही हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बीपीएससी में आते हैं वो एक इवेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि समथिंग हैपेंड, कोई जहाज़ डूब गया एंड देन वो न्यूज़ में चल रहा था, वायरल हो रहा था। सो यू कैन डेवलप हैबिट ऑफ यूजिंग जुडिशियसली दीज एप्स। ओके, कुछ भी चल रहा है, जस्ट गूगल अबाउट इट, जस्ट सी ट्विटर व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन, क्या नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम पे चल रहा है। सो स्टार्ट बीइंग क्यूरियस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल लर्निंग्स। ओके, सो ये चीज़ें नहीं होती है बीपीएससी एस्पिरेंट्स का जो नॉर्मल जो हमारा जो प्रिपरेशन स्टाइल होता है, लेकिन इन चीज़ों को धीरे धीरे इनकलकेट करने की ज़रूरत है। बट दैट इज़ नॉट फॉर लाइक लास्ट 2 months में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आप नहीं कर सकते हो। ओके, सो उसके लिए क्या करना है वो आगे मैंने यहाँ दे रखा है कि लास्ट 2 months में क्या करना है, आपको सोर्सेज क्या होने चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट सोर्स इज ईयरली / मंथली कंपाइलेशंस। ओके, सो कोई भी 1-2 कंपाइलेशन आप उठाए, एटलीस्ट 2, अगर एक ईयरली अगर मिल जाए और मंथली करके आप कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, मैं अपना बता सकता हूँ अपने हिसाब से कि मैंने एडुटेरिया का किया था करंट अफेयर ईयरली कंपाइलेशंस। ओके, एक आता है नेशनल इंटरनेशनल वाला, एंड देन एक आता है बिहार का। एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, बट हाँ आउट ऑफ 30 7-8 क्वेश्चन का फेयर आइडिया मिल गया था मुझे इसकी वजह से, एंड दैट इज गुड अमाउंट ऑफ टाइम क्योंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन में अगर आप 7-8 प्रेडिक्टेबल खोज पा रहे हैं तो दैट्स अ बिग थिंग। ओके, सो एडुटेरिया का मैंने किया था, आप इसको कर सकते हैं। बहुत लोग स्पीडी का करते हैं, ओबियसली गो फॉर इट। एंड देन PT 365 बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रहा था, उन 30 सवालों में 10 सवाल टफ नेचर के होंगे और वो कहीं से ढूंढना, रूटीन सोर्सेज से ढूंढना मुश्किल है। सो रादर देन रीडिंग अ बल्की मैगजीन, आई विल रिकमेंड कि आप घटना चक्र हिस्ट्री का 2 बार पढ़ लो, आप स्टैटिक वाले पोर्शन को मजबूत कर लो। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिकली प्लेइंग योर कार्ड्स।
ओके। सो वहाँ पर ये होगा कि आप अनप्रिडिक्टेबलनेस को बीट कर पाओगे और अपने स्ट्रैटेजी को मजबूत कर पाओगे। तो आपको अल्टीमेटली तो अपना टोटल टैली जितना ज़्यादा है ले जाना है ना। सो यहाँ पर आपका खुद का एक डिस्क्रिप्शन आता है कि क्या करना चाहते हो आप। बट पर्सनली आई वोंट रिकमेंड कि PT365 खासकर अब अभी मुश्किल है उस चीज़ को करना 2 महीने में। ओके, यू कैन गो थ्रू इंडेक्सेस। ओके, यू कैन गो थ्रू इंडेक्सेस एंड आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रखा है तो आप उसको कर सकते हो। बट एडुटेरिया यू कैन जस्ट यूज। बहुत अड्डा 247 का भी बहुत मंथली कंपाइलेशंस को बहुत लोग करते हैं। सो एटलीस्ट डू 1 मैगजीन और यू कैन डू 2 एट मैक्स। उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मॉक टेस्ट। अब ये जो कोचिंग्स के करंट अफेयर्स होंगे, कोई भी कोचिंग ले लो, कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग होंगे तो उनमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, उनको आप देख लो। उससे ये होगा कि तो उनके कोचिंग के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको बहुत हद तक करंट अफेयर्स को कवर कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर देंगे। एंड हु नोज़ कि उसमें से ही एग्जाम में आ जाए, एटलीस्ट 30 में 1-2 सवाल तो आ ही सकता है। सो आप उनको कर सकते हो। सो कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग 1-2 आप उठा लो, जो करंट ओरिएंटेड स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज होगा उसको आप देख लो। ओके, 1-2 टेस्ट होंगे वैसे। एंड देन आप जो करंट PCS या UPSC का एग्जाम हुआ है क्वेश्चन पेपर, उनके करंट अफेयर्स को देख लो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी UPSC 2024 हुआ है, MPPSC मध्य प्रदेश वाले PSC का भी क्वेश्चन पेपर हुआ है, कुछ और एग्जाम्स हुए होंगे तो उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। सो इस तरह जो आप देखोगे कि जो स्मार्ट स्टडीज करते हैं वो इस तरह से इस क्लटर को कम करते हैं। अनप्रिडिक्टेबलनेस हमेशा रहेगी, लेकिन आपको इस तरह के आइडियाज़ के थ्रू उसको कट करने की कोशिश करना है। और आज जब इतना रेंडमली देख लेते हो तो कहीं ना कहीं 30 में से 20 के अराउंड, 15 के अराउंड हो जाता है। एंड दैट इज़ नॉट लेस, गिवन कि अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सो यू नीड नॉट डू ऑल 30 क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से जो बिल्कुल आता है उसको आप कर सकते हो। सो इन लास्ट 2 मंथ्स में आप ये कर सकते हो। एंड आई विल शो यू क्वेश्चंस आफ्टर अ वाइल कि कैसे जो पेपर आया था 69 PPSC में, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे थे और क्या था। एंड द लास्ट पॉइंट, डोंट इन्वेस्ट डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम, ROI। सो यू सी कितना ज़्यादा क्लटर, ये 30 क्वेश्चन जिसमें कि ईजी से मीडियम क्वेश्चन में भी 15 हो, मे बी ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो, और उनके लिए हम बल्कि मैगजीन्स पढ़ने लगे आखिरी 2 महीने में। सो आपका ये हिस्ट्री कहाँ से होगा, ये साइंस कहाँ से होगा। एंड बिहार स्पेशल जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड देन देयर इज ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये कहाँ से होंगे। ओके, सो हियर यू नीड टू डिवोट ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट लेस नॉट मोर। ओके, एंड सोर्स में एक चीज़ और रह गया, वो है क्या, बजट सर्वे, और दोनों नेशनल वाला और बिहार वाला। ओके, इसमें भी नेशनल एंड बिहार। सो आपको इसका कोई समराइज नोट्स अगर मार्केट में मिल जाए वो, या जो एडुटेरिया मैगजीन आएगी उसी में आपको इन चारों का कंपाइलेशन मिल जाएगा काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में। हाँ, ये मैगजीन थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर से मार्केट में आती है, मे बी 1 महीना पहले एग्जाम के। एंड अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एग्जाम डेट को लेके, तो मे बी और थोड़ा डिले हो सकता है। सो यू कैन कीप करेंट अफेयर्स, थोड़ा सा उसको आप पेंडिंग में रख सकते हो। आप बाकी जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ओके, सो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा इससे। अब हम सीधे चलेंगे जो 69 का क्वेश्चन पेपर था, एंड आई विल शो यू कि कैसे यू कैन गो अबाउट इट। सो ये रहा हमारा 69 का क्वेश्चन। एंड हम यहाँ पे 3 चीज़ें देखेंगे कि सोर्स क्या है, डिफिकल्टी लेवल कितनी है, एंड अप्रोच कैसे हम कर सकते थे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सी दिस क्वेश्चन, शिपरेक टूरिज्म के बारे में है। एंड कुछ जगहों के नाम दिया हुआ और पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। नाउ ये एडुटेरिया में आपको नहीं मिलेगा, एंड इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई भी जो उस साल जो रूटीन सोर्सेज में लोग जो तैयारी किए थे वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे सवालों के लिए आपका अप्रोच वही एलिमिनेशन वाला होगा। एंड यू विल सी कि कैसे जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो हेल्प करता है। एक्यूमुलेटेड नॉलेज आपको ज़्यादा हेल्प करता है बजाय इसके कि रटने के। ओके, सो आपकी थिंकिंग, आपकी लॉजिकल एलिमिनेशन की टेक्निक वैसी होनी चाहिए। अब शिपरेक टूरिज्म की बात है, सो टूरिज्म वर्ड आते ही एटलीस्ट आप गोवा एंड लक्षद्वीप को तो ध्यान में रखोगे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप इनको तो ज़्यादा हाई चांसेस पे रखोगे। एंड यू कैन टिक 1। ओके, द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स गोवा, सॉरी। तो अभी भी लगता है कि बी पार्ट का हैंगओवर हमारे मन से गया नहीं है। सो
Goa. So okay. So the right answer is of course Goa. But I don't expect you to know the answer of this question. Okay. So it's a difficult question. I don't expect you to solve it. But आप इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हो. एंड देयर कम्स दिस G20 क्वेश्चन. अब ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है. G20 इतना न्यूज में था, आपको एडिटोरिया में मिल जाएगा ये. दिस इज अ इजी टू मीडियम क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं, बट दिस इज डूएबल. ओके. एंड देन दिस क्वेश्चन की रशियाज का वैगनार ग्रुप बहुत न्यूज में था. आप कभी भी ओपन कर लो टीवी तो न्यूज में आता था क्या है. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द जो न्यूज जो चल रहा था. अगर आप ट्विटर कभी खोल लो तो आपको ये मिल जाता. ऑल इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिया था बिकॉज कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये जो आदमी थे ये मर गए थे. सो इट वॉज डिलीटेड. बट यू सी इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्पायर्ड बाय इवेंट. आपको हो सकता है ये मैगजीन, ये रैंडम छोटे मोटे मैगजीन्स में मिल जाए, या हो सकता है आपने ट्विटर के थ्रू किया हो. न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हो तो कभी ना कभी ये नाम आपको मिल जाएगा एंड यू कैन आइडेंटिफाई. सो सी हाउ इजी इट वाज. एंड देन देयर इज दिस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. एंड ये यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनको पता हुआ कि ये कितनी बार पहले पूछा जा चुका है या फिर ये रिपोर्ट हर साल निकलता है. सो देयर आर मेनी वेज टू अप्रोच इट. अगेन अ इजी क्वेश्चन. अब इसके लिए क्या आप मोटे मैगजीन तो नहीं पढ़ने जाओगे ना कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या कहा गया है क्या नहीं. बीपीएससी इज रियरली गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन. सो ये इजी हो गया. एंड सी नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी उस साल उनका डेथ हुआ था. सो इट वॉज आस्क एंड सी यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो कि कब वो रेन, कितने साल उन्होंने रेन किया और कब मरी. लेकिन आपने जरा भी इवेंट्स और न्यूज़ सुना होगा तो आपको कुछ ना कुछ उसके माइंड में होगा. ओके. चलिए वो माइंड में आपके नहीं भी है. सो ट्राई टू थिंक ऑफ द ईयर्स. सी द सी ऑप्शन. 72 ईयर्स उन्होंने रेन किया और 92 में, मतलब 20 साल में वो क्वीन बन गई थी. इजंट इट अनलाइकली टू हैपन. ये कट जाता है. यहाँ 24 साल का गैप है. एंड देन देर इज गैप ऑफ 26 ईयर्स. सो यहाँ एलिमिनेशन अप्लाई करेगा. सो एलिमिनेशन प्लस मेमोरी, ओके, प्लस लॉजिक, मतलब लॉजिकल एलिमिनेशन, ये दोनों सेम ही हो गए. इन चीज़ों का करते हुए आप उसको अप्रोच कर सकते हो. नाउ सी दिस क्वेश्चन. डेफ एक्सपो 2022 गुजरात में, उसका थीम क्या है. नाउ दिस क्वेश्चन, दिस एग्जाम इज हैपनिंग इन 2023 एंड 2022 का भी 2023 का भी डेफ एक्सपो में भी हो चुका है, लेकिन उन्होंने 2022 का पूछा. नाउ दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. दिट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन. आप फंस सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप कोई भी थीम बेस्ड कुछ पढ़ रहे हो तो उसके पिछले साल वाला भी एक बार देख लो. ओके. द आंसर इज पार्ट टू राइट. सो दिस इज इट. एंड देन नाउ अगेन देयर इज दिस क्वेश्चन. थांडिन ग्यूट फेस्टिवल जो है क्या, कहाँ 3 डे फेस्टिवल है और किस कंट्री का. नाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो आइडिया, बट ट्राई नाम से गेस करने की कोशिश करो. थांडिन ग्यूट, मतलब आई डोंट थिंक ये चिली से रिलेटेड कोई नेम लग रहा है या जर्मनी से रिलेटेड लग रहा है. नेपाल भी हो सकता है. इट्स आवर नेबरिंग कंट्री. सो थोड़ा बहुत हमको आइडिया होगा कि किस तरह से नाम हो सकते हैं. सो विथ एलिमिनेशन यू कैन टिक म्यांमार. आई एम नॉट टेलिंग कि आप उसको मार ही दो, आपको सपना आ जाएगा एंड यू विल टिक म्यांमार. बट यू कैन, द ओनली वे टू एलिमिनेट दिस क्वेश्चन इज थ्रू न्यूज, थ्रू एलिमिनेशन और थ्रू लक कि आपने कहीं इसको पढ़ लिया है न्यूज़पेपर में. ओके. एंड देन देयर इज दिस व्हाइट हाउस क्वेश्चन. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बट यू सी इट्स ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ये तो सही है ना. अब 2 ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन 2 इसमें है और इसमें है, तो ये तो अपने आप कट गया. 2-3 अपने आप सही हो गया. अब चौथा सवाल बचा, चौथा ऑप्शन बचा कि इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. ऑब्वियसली इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. व्हाइट हाउस हमेशा न्यूज में रहता है. सो यू कैन गो फॉर इट. सो ये एक तरह से मैं आपको अप्रोच भी दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए. एंड इन दैट वे यू कैन you can do this question. And then there is some, these are not current affairs question, but this question is particularly from PYQ of UPSC. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि PYQ कैसे करते हैं यूपीएससी. PYQ जो यूपीएससी का है वो कैसे, कितना इंपॉर्टेंट है. एंड देन देयर दिस कलर थिंग, साइंस के सवाल हैं, नॉट अ करेंट अफेयर्स क्वेश्चन. And then see this, there is this, the name of deep sea submersible that imploded during the underwater voyage to the Titanic wreckage. So it was in very much news. मतलब ये एक इन शॉर्ट्स ऐप वगैरह एक आता है न्यूज़ वाला. अगर उस चीज़ को भी आप फॉलो करते हो तो आपको मिल जाए कि ओके उसका नाम क्या था. ओके. सो ऑब्वियसली यू कैन डू दिस क्वेश्चन, दिस इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम रैंडम. सो आप क्यूरियस अगर रहो, रैंडमली आपने ट्विटर खोला है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, कुल मिला के यही कंक्लूजन बार बार निकलता है कि डेली न्यूज़पेपर जो है
अब एक नेसेसिटी बनते जा रहा है. एंड दीज क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन मैगजीन्स, मे नॉट बी कवर्ड. एंड देन देयर इज दिस फैशन बेस्ड क्वेश्चन. सो I don't know, like not a current affairs question, but BPSC has asked this question. So maybe अब तो मिंत्रा वगैरह आप यूज करते हो तो थोड़ा गौर से ब्रांड्स वगैरह देखते रहो. And then see this question, मतलब I don't know what was the meaning of this question. Where did the former president of the USA gave his interview recently? अब किस former president की बात हो रही है? Okay. एंड देन दिस आई डोंट नो, इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि उस इंटरव्यू में ऐसा भी कोई बहुत कुछ खास था नहीं कि वो न्यूज़ बनाया जाए. बट अगेन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बीपीएससी, इट विल आस्क दिस क्वेश्चन. अब इनके लिए अगर आपको ये सवाल कहीं रैंडम किसी मैगजीन में मिल गया तो आप बोलोगे अच्छा उसको ही आप पढ़ते जाओ, वो भी सही नहीं है. ओके, सो ऑलवेज कीप ROI इन माइंड. आप ऐसे सवालों को स्किप कर दोगे सीधे, नीड नॉट वरी, स्किप इट. एंड देन देयर इज दिस स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से एक दो सवाल आते ही हैं. सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. एंड सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ये सवाल जो है 68th BPSC के भी प्री में पूछा गया था. लेट मी शो यू. सी this is 68th BPSC question and Ministry of Home Affairs completed mother tongue survey of India and कितना country है. Okay, and see here also the same question is there. So maybe एक 2 साल का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको आप देख लो, क्योंकि एक इलॉन मस्क वाला जो ऑप्टिमस वाला रोबोट है वो भी पूछा गया था रिपीट करके. सो करंट अफेयर्स के भी PYQ एटलीस्ट 2-3 साल के आप देख ही लो तो बेटर रहेगा. एंड नाउ दीज आर सम क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर्स के जो टेस्ट होते हैं कोचिंग से वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे निकाला गया था, तमिलनाडु में. सो आई हैव टोल्ड यू दोज सोर्सेज, गो नोट इट डाउन, नोट दोज सोर्सेज एंड उसको धीरे धीरे करके करते रहो. एंड नाउ अगेन दिस वेरी रैंडम क्वेश्चन कि 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइसेस कहाँ मिले थे. And these are not expected from you to know. Okay, either you can make a guesswork or you can skip it. ROI, keep ROI in mind. And then see this question, which country has recently affirmed Arunachal Pradesh as an integral part of India? So आपने जरा भी अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है तो एक बार न्यूज़ आई थी कि जो US कांग्रेस था उसने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि ओके अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. सो ये वहाँ से डूएबल है. And now this question, India's Rudraksh Balasaheb Patil won which medal? Okay, so again अगर आप इसको एडुटेरिया में करते हो कहीं ना कहीं होगा. So it's well and good. You can make also make an guess work here, क्योंकि अगर ये सवाल पूछा है तो मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि गोल्ड जीता हो. सो इफ आई वर टू गिव द एग्जाम मैं जरूर तुक्का मारूंगा गोल्ड पे. एंड आई एम टेलिंग विथ ऑल ऑडासिटी कि इट्स अ तुक्का, इट कैन गो रॉन्ग. But again, I don't know, I have to attempt some certain number of questions, so I'll have to make bold risks. Okay, so एक कुछ सवाल में आप ये कर सकते हो. And then there is this new national education policy की vocational education कब से स्टार्ट है. अब से national education policy 2020 में आया, अब ये 2023 के करंट अफेयर में पूछ रहे हैं. Now new education policy has become a static content. ये स्टैटिक का टॉपिक मेंस में आपको एजुकेशन पे, इवन रविन्द्रनाथ टैगोर वाले एजुकेशन पे अगर आपको सवाल पूछ रहा है तो आप NEP को डालोगे और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या सिनारियो बना हुआ है. सो आप इसको ऑब्वियसली वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो. एंड देन ECTA, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं. एंड 68th मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया और जो ग्लोबल ट्रेड अरेंजमेंट हैं, इंडिया के जो ग्लोबल ट्रेड अरेंजमेंट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं उन पे वो करो. तो नाउ मेंस के क्वेश्चंस को भी आप देख के आइडिया ले सकते हो कि कैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 67th में भी इसी तरह से किसी सेपा पे शायद पूछा गया था. सो सीइंग द प्रीवियस क्वेश्चन यू गेट द आइडिया अबाउट इट. एंड नाउ सी दिस प्लेन लैंग्वेज एक्ट. प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो कि सिंपल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश को, अब नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इन एनी मैगजीन, मे बी न्यूज़पेपर में भी आप ना पढ़ो, लेकिन ट्राई टू थिंक लॉजिकली कि इस प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में यूज करने को कहाँ पे लोग वो करेंगे. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर कॉलोनाइज्ड कंट्री इन द पास्ट, कॉलोनियल लेगेसी बहुत ज़्यादा है. एंड देयर आर मेनी ट्राइबल एबोरिजिनल पीपल हम जिनको बोलते हैं, ये लोग यहाँ रिसाइड करते हैं. ओके, सो कई बार जो इंग्लिश है, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब टची मुद्दा बनता है. तो इन दोनों में से ही एक हो सकता है. यू कैन थिंक ऑन द लाइन ऑफ दिस. ओके, सो यू कैन थिंक लाइक दिस वे. इस तरह से आप सोच के इन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो. द आंसर इज न्यूजीलैंड. एंड देन दिस अगेन दिस वियर्ड क्वेश्चन आई वुड से,
टिलियार देम्बी फॉजिल क्या है, एंड देन यू कैन ओनली गेस थ्रो नेम कि टिलियार देम्बी किस तरह का नाम लग रहा है, और इधर यू कैन स्किप इट। एंड देन देयर दिस लिस्बन डिक्लेरेशन, ये आपको मैगजीन में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो यू कैन स्किप इट। सो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, आई वुड से कि जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी हुई है 69 से बिकॉज ऑफ रेंडमनेस। कहाँ इंटरव्यू दिया, कौन सा फॉजिल खोजा, ये सब बहुत सारे रेलिवेंट थीम्स हैं जो बाकी हैं लेकिन उनको कवर नहीं किया गया। सो इट विल कीप ऑन हैपनिंग। सो मैंने जो सोर्सेज बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप करो। एंड देन आई वांट टू शो यू कि सम क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस जो कि करंट अफेयर्स, जैसे सी दिस इज अ चैट जीपीटी से क्वेश्चन आया है करंट साइंस में। नाउ दिस वाज इन करंट अफेयर्स, सो यू कैन इधर से कि ओके साइंस का है या करंट अफेयर का है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड हियर। ओके, एंड देन देयर इज दिस क्वेश्चन कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। एक तो ये 68th प्री में आ चुका है। ओके, दूसरा ये करंट अफेयर का भी सवाल बन सकता है एंड इट इज आस्क्ड इन साइंस। ओके, सो करंट अफेयर का नॉलेज आपको इस तरह के वेज में हेल्प करेगा ही। एंड देन मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये ओपनहाइमर मूवी आई थी, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जरूर इसको देखें, बहुत अच्छी मूवी है। एंड आई हैड कोटेड दिस मूवी इन 68 BPSC मेंस essay also, so not movie but about Oppenheimer, एंड लाइक कोइंसिडेंटली उसके बाद ये मूवी आई थी। सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट यहाँ पर करंट अफेयर का है जो साइंस में पूछा है, कोविड वैक्सीन के बारे में है जो कि करंट अफेयर का है जो कि साइंस में है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एंड देन देयर आर सम इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि PLI स्कीम हो गया, ये करंट अफेयर का है तो आप उसको देखोगे, आप उसको करोगे। कुछ बजट सर्वे से सवाल जरूर इधर हैं, आप उनको कर सकते हो। सो इन दिस वे वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई बट आई होप यू हैव गॉट द नॉलेज कि करंट अफेयर स्ट्रेटजी फॉर 70th BPSC प्रीलिम्स क्या होने चाहिए। आपके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज को एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। सो सोर्सेज में आपको क्या करना है, ईयरली कंपाइलेशंस, मंथली कंपाइलेशन, आप इन दोनों में से अगर दोनों कर सको तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट ये कर लेना। ओके, एंड देन देयर इज दिस PYQ एज आई सेड, PYQ ऑफ 68, 67, 68, 69 BPSC, UPSC, एंड देन BPSC के जो मॉक्स हो रहे हैं उनके क्वेश्चन हो गए। एंड देन रैंडम नॉलेज फ्रॉम ट्विटर एंड गूगल। सो ये सोर्सेस हैं एंड आई होप कि थोड़ा सा क्लटर कम हुआ होगा। एंड बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए वरी नहीं करना है, इट्स वेरी मच ओवर हाइप्ड। पहले वाला ज़माना गया कि आपने एक बुक पढ़ी और हो गया। सो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, अगर आपकी प्रिपरेशन अराउंड 18 से 20 क्वेश्चंस को भी सही करने में लगी है, सो कंसीडर कि यू आर वेल एंड गुड एंड देन इन्वेस्ट इन स्टैटिक पार्ट। ओके, सो वी आर अप्रोचिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू। एंड कोई भी आपका फीडबैक, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग एंड मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अगले वीडियो में।